हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट अप्लाइड एनाटॉमी। हम डिस्कस कर रहे हैं बुक ठाकुर पब्लिकेशन बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके जो इम्पोर्टेंट है एनाटॉमी में वो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। अगर मैं बात करूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी आपके ऑर्गन्स आएंगे उसमें आपकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है। सेम एज आपकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं उसमें भी आपकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई की हम लोगों ने सेपरेट वीडियो को डिस्कस करा है जिसमें वन शॉट, जिसमें आपकी जितनी भी एनाटॉमी के आते हैं वो सारी चीज़ें उसमें आपकी मेंशन है। तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए जिससे आपकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई क्लियर हो जाए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिसमें आपके इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल आपका कोई भी डाउट हो इस यूनिट से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। हम लोग यूनिट 1 से यूनिट 8 तक डिस्कस कर चुके हैं वन शॉट में। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूनिट 3 डाइजेस्टिव सिस्टम, Unit 4 circulatory and lymphatic system, Unit 5 endocrine system, Unit 6 sensory organ, Unit 7 musculoskeletal system, Unit 8 renal system। तो इन सारे सिस्टम्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वन शॉट में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, विविपेरस होते हैं। ये डेवलप करते हैं एम्ब्रियो को इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट। बोथ मेल्स एंड फीमेल हैव डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब कि जो गोनाड्स होते हैं मेल और फीमेल्स में अलग होते हैं, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होते हैं और एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आपका डायग्राम है, जैसे कि मेल्स में आपको प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगा, वास डिफरेंस मिलेगा, पेनिस मिलेगा, गोनाड्स में आपके टेस्टिस आते हैं। फीमेल में आपको यूट्रिन ट्यूब रहेगी, ओवरी रहेगी, यूट्रस रहेगा और वजाइना रहेगा। अगर हम बात करें गोनाड्स की तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहते हैं गोनाड्स। मेल गोनाड्स में आपके आते हैं टेस्टिस, फीमेल गोनाड्स में आपके आते हैं ओवरीज। ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स को और सिक्रीट करते हैं आपके हार्मोन्स। जो गोनाडोट्रोफिन रिलीज करते हैं वो आपके आता है एंटीरियर लोब ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड। ये मेन काम करते हैं मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ गोनाड्स। The reproductive organ neither producing gametes nor secreting sex hormone but still playing significant role are secondary sex organ। तो आपको क्लियर हो गया कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म, ये आपके प्राइमरी आ गए। और ये डिलीवर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिलीवर करते हैं स्पर्म को। फिर हम बात करते हैं जो आपका सेकेंडरी फंक्शन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो सिक्रीशन होता है हार्मोन का जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका पेल्विक रीजन में आता है, उसमें आपके दो चीज़ें मेन होती। पहली आपकी एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसमें आपका पेनिस और स्क्रोटम होता है। इंटरनल जेनिटेलिया होता है जिसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, सिसरी डक्ट्स होती है और ग्लैंड्स होती है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है। अगर एग्जाम में ये आपका वैसे शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में। अगर मेल का पूछा जा रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो आपको एक्सप्लेन करना होगा और ये डायग्राम को बनाना होगा अपने एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं स्क्रोटम और टेस्टिस की। तो टेस्टिस आपका मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, ये इक्विवेलेंट है बिल्कुल आपके फीमेल ओवरीज की तरह। जैसे कि फीमेल में ओवरीज देखी होती हैं वैसे ही टेस्टिस आपके आते हैं मेल्स में। टेस्टिस आपके ओवल शेप के होते हैं और 4 to 5 अगर सेंटीमीटर लेंथ में होते हैं, 4.5 सेंटीमीटर लेंथ में होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर आपके विथ में होते हैं और थिकनेस की अगर मैं बात करूँ तो 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। टेस्टिस आपके लोकेट करता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो आपके एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके आउटसाइड, बाहर आपके आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी के ये मतलब लोकेटेड होते हैं। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटम, उसके अंदर आपके टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ ये डीपली पिगमेंटेड सेल होती है, ये बने होते हैं आपके फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यूज़ और स्मूथ मसल से। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है किससे बने होते हैं या कन्फ्यूजन होता है एग्जाम टाइम पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। जो स्क्रोटम होता है उसमें आपको 2 कंपार्टमेंट देखने को मिलता है जिसमें टेस्टिस कंटेन होता है। एक आपका आता है एपिडेडमिस का, टेस्टिकुलर एंड का और स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्क्रोटम आपका मेंटेन करता है लोअर टेम्परेचर टेस्टिस के लिए
और ये बॉडी से लोअर होता है जैसे कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का। ये रिक्वायर इसलिए होता है टेस्टिस का लोअर टेम्परेचर कि इससे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर सके। ये रिमेन सस्पेंडेड होता है स्क्रोटम विद स्पर्मेटिक कॉर्ड। किससे? स्पर्मेटिक कॉर्ड से। जो टेस्टिस होती है उसकी मेम्ब्रेन कि अगर मैं बात करूँ तो थिक मेम्ब्रेन होती है, वो भी आपके 3 में डिवाइडेड होती है। सबसे पहली आपकी लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस। अगर मैं बात करूँ ये एब्डोमिनल पेल्विक पेरिटोमियम ग्रो करती है डाउनयार्ड्स में डायरेक्शन में। ये फॉर्म करती है अपर डबल लेयर ऑफ टेस्टिस। अर्ली डेज में प्रेगनेंसी के जब आप देखोगे तो जो टेस्टिस फोइटस में डेवलप होता है जस्ट बिलो द किडनी होता है लंबार रीजन में एब्डोमिनल कैविटी के। जब 8 मंथ प्रेगनेंसी होती है जो टेस्टिस होता है विद द नर्व्स लिम्फ और वेसल्स के पेरिटोनियम कवरिंग के डिफरेंट डक्ट रन डाउन करके स्क्रोटम रीजन में आ जाता है। पेरिटोनियम आपको ऑल्सो बाय दिस टाइम सेपरेट होता है एब्डोमिनल पेरिटोनियम से। वो कवर करता है आपके टेस्टिस को। आपकी सेकेंड लेयर आती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये फाइब्रस कवरिंग होती है, ये प्रेजेंट होती है जस्ट बिलो द ट्यूनिका विजानल्स। ये राइज होती है इन ग्रोथ जो कि आपकी सेप्टा से होती है। ये डिवाइड करती है टेस्टिस को किसमें? लोब्यूल्स में। फिर आपकी आती है ट्यूनिका वेसिलोसा। अगर मैं बात करूँ ये इनर कवरिंग होती है टेस्टिस की, ये नेटवर्क फॉर्म में होती है, इसमें कैपिलरीज होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए सपोर्टेड होती है। फिर हम बात करते हैं इनर एरिया के जो टेस्टिस होता है उसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके 200 से 300 पाए जाते हैं। एक लोब्यूल में अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपके 1 से 4 कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। फिर ये जो लूब्स होते हैं इसमें आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यही जर्मिनल होते हैं एपिथेलियल सेल्स के। फिर ये आपके लाइन होते हैं विद इन 2 टाइप ऑफ सेल्स। वो 2 सेल्स होते हैं, एक आपका होता है मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, दूसरा होता है सर्टोलाइसिस। अगर मैं बात करूँ जर्म सेल्स की, ये अंदर मियोटिक डिवीजन जाते हैं जिसके बाद क्या फॉर्मेशन करते हैं? स्पर्म का। अगर मैं बात करूँ सर्टोलाइज सेल्स की, ये सेल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन किसको? जर्म सेल्स को। इसका मेन न्यूट्रिशन वर्क किसको जाता है? स्पर्म के लिए जाता है। फिर हम बात करते हैं डायग्राम की। तो आप डायग्राम देख रहे हैं ये सबसे पहले लेयर की, तो आपको पता है कि सबसे पहली लेयर जो होती है वो ट्यूनिका वेजाइनल्स होती है। फिर आपकी क्या होती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, फिर ट्यूनिका वेसुलोसा होती है। फिर बाहरी कवरिंग आपकी स्किन की होती है और ये टेस्टिस और स्क्रोटम बाहर होता है और ये किससे जो होता है वो होता है आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड। फिर एपिडर्मिस होती है आपकी साइड में, स्मूथ मसल्स होती हैं। फिर एपिडर्मिस के अंदर आपको ट्यूब्यूल्स मिलेगा, ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको ट्यूब्यूल्स मिलेगा, लोब्यूल्स ट्यूब्यूल्स। फिर हम बात करते हैं हमारे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की। तो ये आपका क्या है? ये आपका डिफेंस डक्ट होता है। डिफेंस डक्ट के बाद में आपका ये डक्ट जाता है, इसके बाद में हेड ऑफ एपिडर्मिस आती है। ये आपके लेयर्स होते हैं। लेयर्स के बाद में आप देखोगे इस तरीके से आपका स्ट्रेट सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स है लोब्यूल्स के अंदर, और लोब्यूल्स में आपके कॉन्वोलेंटेड सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स रहते हैं। तो ये डायग्राम जब आपके में आएगा तो आपको इस तरीके से डायग्राम भी बनाना है। जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये जो स्पेस होता है, ये स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर आप देखोगे एक और दूसरे में जो भी स्पेस होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें आपके स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, उस सेल को ही लीडिंग सेल भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आपकी आती है एसेसरी डक्ट। अगर मैं बात करूँ डक्ट की तो इसमें पहली डक्ट होती है रेटेड टेस्टिस। ये डक्ट आपकी सेमिलुनार ट्यूब्यूल्स की टेस्टिस से जुड़ी होती है और ये आपकी वास इफनेशिया से जुड़ती है थ्रू रेटेड टेस्टिस। मतलब कि जो रेटेड टेस्टिस होती है उसका एक काम होता है कि वो जोड़ती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को किससे? वास इफनेशिया से। फिर जो वास इफनेशिया या फिर आपकी डक्टलेस इफरेंट होती है उसको क्या काम है? ये लीव करती है टेस्टिस को और एपिडर्मिस को ओपन करती है। ये आपके प्रेजेंट कहाँ होती है? पोस्टीरियर सरफेस पे ईस्ट टेस्टिस के। फिर एपिडर्मिस होती है, इसमें स्पर्म क्या स्टोर होके और क्या यहाँ पे मैच्योर होता है। यहाँ पे कवर होता है रियर साइड ऑफ टेस्टिस का। एपिडर्मिस कंस्टेड होता है हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर मास से। इसमें आपका थिन और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बाहर आना होता है तो उसमें वो मूव करते हैं और एपिडर्मिस में ही मैचुरेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आ सकता है। स्पर्म जब सफिशिएंट टाइम मैचुरेशन का हो जाता है, जब उसका हो जाता है तब वो लेंथ कवर करता है एपिडर्मिस की। फिर आपके आते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड आपके एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड होती है। इसमें क्या होता है? टेस्टिस आपके
जो होते हैं 2 स्पर्मेटिकॉइड से स्क्रोटम के साथ जुड़े होते हैं। स्क्रोटम के अंदर आपका क्या आता है, आपके टेस्टिस आते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे वास डिफरेंस, उसको हम लोग डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं या डिफरेंट डक्ट भी कहते हैं। ये आपकी मस्कुलर ट्यूब है, मसल्स की बनी होती है, ये कैरी करते हैं स्पर्म को अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी पे। ये जाती है एपिडाइडमिस से इजैकुलेटरी डक्ट से। इसमें आप डायग्राम देखो, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ये आपकी इजैकुलेटरी डक्ट है। तो ये जाती है, जिसमें आपका डायमीटर वाइडर होता है एपिडाइडमिस से, और स्पर्म जो रीच करता है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। कैसे? क्योंकि ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपने ओसोफेगस में भी देखा होगा, उससे एकदम क्लियर होगा आपको। फिर आपका सिक्स्थ डक्ट आती है, उसको हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल। अगर मैं बात करूँ, ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और ये आपकी प्रेजेंट होती है पेयर्ड में। ये आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है? ये आपके बिहाइंड प्रेजेंट होती है यूरिनरी ब्लैडर के और फ्रंट ऑफ द रेक्टम। इसका काम क्या होता है? ये स्टोर करती है और प्रोड्यूस करती है लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ सीमेन। ये अल्कलाइन लिक्विड को प्रोड्यूस करती है। इसमें क्या क्या होता है? कंटेन करती है प्रोटीन को, म्यूकस को, जिससे स्पर्म सर्वाइव कर सकता है एसिडिक एनवायरनमेंट में। अगर मैं बात करूँ फीमेल में, जो वेजाइना होता है उसका मीडियम एसिडिक होता है। अगर ऐसे स्पर्म जाएगा वहाँ पे उसकी डेथ हो जाएगी, इसीलिए अल्कलाइन लिक्विड की उसको ज़रूरत होती है, जिससे वहाँ पे वो सर्वाइव कर सके। इस लिक्विड में आप फ्रक्टोज भी होता है। ये फ्रक्टोज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है स्पर्म को, जिससे वो अपने इन्हांस कर सके अपने सर्वाइवल डेट को, और फर्टिलाइज कर सके उस साइट को। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 7 नंबर पे आपकी डक्ट आती है इजैकुलेटरी डक्ट। ये डक्ट आपकी वास डिफेंस से यूरेट्रा के विधिन में रहती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के। ये कंटेन करती है, इसमें डक्ट आती है सेमाइनल वेसिकल की। ये इजेक्ट करती है स्पर्म को, सिक्रीशन करती है सेमाइनल वेसिकल का। किसमें? यूरेथ्रा में। जब इजैकुलेशन होता है तब ये सारी चीज़ें आपके इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू से ही होती है। फिर आपका है ग्लैंड्स। अगर मैं बात करूँ मेल एसेसरी ग्लैंड्स की, तो इसमें आपके 2 ग्लैंड्स आते हैं। पहला आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा आपका है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम लोग कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड को। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में ओरिजिन पॉइंट होता है यूरेथ्रा फ्रॉम द ब्लैडर, सराउंडेड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के। ये लार्जेस्ट एसेसरी सेक्स ग्लैंड है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस ग्लैंड में आपके 20 और मोर डक्ट्स होती हैं जो इंडिपेंडेंटली रन करती हैं इन द प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। ये डक्ट 30 to 60 स्मॉल आपके ग्लैंड्स में रहते हैं, जो ट्यूबुलो एल्वियोलर होता है फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड। इसमें सब मुकोसल ग्लैंड आती है, पेरी यूरेथ्रल मुकोसल ग्लैंड आती है, और प्रिंसिपल प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स आती हैं। मैक्सिमम पोर्शन जो प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है वो कौन बनाता है? वो आपका पेरिफेरल प्रोस्टेटिक ग्लैंड बनाती है। इसका मेन काम क्या होता है? ये थिन मिल्की फ्लूइड जो कि पीएच होता है 6.5, ये कंटेन करती है एक्स्ट्रा जिंक, सिट्रिक एसिड और स्पर्म मोटिलिटी इंक्रीजिंग फैक्टर। ऐसे फैक्टर जो स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करेंगे। फॉस्फेट्स रखते हैं, प्रोइटोलिटिक एंजाइम्स रखते हैं। ये सारा काम कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। साथ ही साथ इसमें आता है फिब्रिनोलाइसिन। ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है लिक्विड नेचर ऑफ सीमेन के। अराउंड 1/3 ऑफ द सीमेन इज मेड अप ऑफ प्रोस्टेट सिक्रेशन। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अबाउट 1/3 आपका कौन बनाता है? प्रोस्टेटिक सिक्रेशन। जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेटाबोलाइट करता है, कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है फंक्शन को। किसके? प्रोस्टेट ग्लैंड को। ये ग्लैंड सिक्रीट करता है आपका पीएसए, मतलब कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। जब भी प्रोस्टेटिक कैंसर होता है तो हम लोग इस एंटीजन का टेस्ट कराते हैं। ये इस इंपॉर्टेंट हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के, जिससे हमें क्लियर होता है प्रोस्टेटिक कैंसर के बारे में। तो ये था आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर आपका आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग कॉपर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये इसका शेप पीस साइज का होता है, मतलब मटर के दाने जितना होता है। ये कहाँ लाइक करता है? ये इन्फीरियर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के। ये सिक्रीट करता है अल्कलाइन म्यूकस, जो सर्व करता है स्मॉल डक्ट में, जो ड्रेन करता है यूरेथ्रा में। पेनिस लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, पीएच न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता है। जो यूरिन रेसिड्यू होता है पर्पस के, उस सब में सर्व करता है बाय द हेल्प ऑफ म्यूकस। अल्कलाइन मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्म मोटिलिटी के लिए, वरना जो स्पर्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम होता है।
फीमेल वजाइना में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो इन्वायरमेंट को एसिडिक बनाता है, इसीलिए जो मेल में समाइनल फ्लूइड्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं। इसको क्या मेन वर्क क्या होता है, जिससे पीएच को न्यूट्रलाइज कर सकें, वेजाइना के पीएच को न्यूट्रलाइज कर सकें और स्पर्म मोटिलिटी को इंक्रीज कर सकें। तो ये आपका कॉपर ग्लैंड का वर्क रहता है। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपका आता है पेनिस। तो पेनिस आपके मेन एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है। ये आपका सस्पेंड होता है एंटीरियर एंड लेटरल टू द प्यूबिक आर्क एंड कंटेन द ग्रेटर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। हम अगर बात करें व्हेन फ्लेकेट एट इट्स सिलेंड्रिकल शेप, when erect it happen a triangular having round angles one side of a dorsum। अगर मैं बात करूँ पेनिस की, तो ये कंटेन करता है स्पेशल टिश्यू जो हेल्प करता है उसको इरेक्शन में। यही फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन को, जब सेमेन मतलब सीमेन का सिक्रेशन होता है तो उसमें भी वो हेल्प करता है। ये एनलार्ज्ड एंड होता है पेनिस में। पेनिस को हम लोग ग्लास पेनिस कहते हैं, जो उसकी स्किन कवरिंग होती है। ये कवर होता है लूज फोल्ड स्किन से, उसको हम लोग फोर स्किन कहते हैं। पेनिस कंसिस्ट ऑफ 3 सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ केवरस टिश्यू, जो आपका यूनाइटेड होता है फाइब्रस टिश्यू से, कवर्ड होता है स्किन से। अगर आपकी बात आ रही है इसमें फाइब्रस टिश्यू, तो जो फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं उस टिश्यूज़ के बाद कवर होता है स्किन से। 2 ऑफ दीज मासेस प्रेजेंट लेटरली, और उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा पेनिस। और जो थर्ड प्रेजेंट होता है मिडली, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम यूरेथ्रे। तो ये आप देखोगे, जब आपका फिगर डायग्राम देखोगे, इससे एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है पेनिस का, जिसमें आप देखोगे लेयर प्रेजेंट है। तो जो आपकी कॉर्पस कैवर्नोसोमा है वो आपकी नोसा अंदर रहेगी, और जो सेंट्रल आर्टरी है वो आपकी कैसे मिडल में रहेगी, और जो आपकी कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है वो आपका आउटर साइड पे प्रेजेंट रहेगी। फिर हम बात करते हैं हमारे पार्ट जो शो कर रहा है 9.5 फिगर में, उसके बाद आपका आता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा पेनिस। तो ये स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं, ये आपके बने होते हैं डीप सुपरफिशियल फाइबर से। ये पूरे कवर करते हैं ए पेनिस एरिया को, जो कॉर्पोरा से होता है। इसमें कॉर्पोरा इनक्लोज्ड होता है विद इन द ट्यूब। इसमें सुपरफिशियल फाइबर्स होते हैं जो रन करते हैं लॉन्गिट्यूडनली का मतलब इस तरीके से। और ईच कॉर्पस सराउंडेड होता है डीप फाइबर्स से अरेंज होता है सर्कुलरी। इसमें आपके जो फाइबर्स होंगे वो इस तरीके से अरेंज होंगे। आप ये डायग्राम देखेंगे तो इस तरीके से इसमें अरेंज है। जंक्शन जो भी फाइबर्स का जंक्शन इन फाइबर्स में प्रेजेंट होगा वो सेप्टम ऑफ द पेनिस में होगा। इसमें मीडियन प्लेन पे होगा। इसको हम लोग ऑल्सो दूसरे नेम से जानते हैं, ऑल्सो नेम्ड एज सेप्टम पेंटिनिफॉर्म। इसको हम लोग प्रेजेंस में नंबर वर्टेब्रल बैंड्स के देखते हैं। इसको हम लोग एज अ टीथ ऑफ अ कॉम, मतलब अगर आप कॉम के टीथ देखते हो कुछ इस तरीके से आपके रहते हैं, तो वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका आता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, जिसको हम लोग कॉर्पस कैवर्नोसम के नाम से भी जानते हैं। तो ये यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है, कॉर्पस कैवर्नोसम यूरेथ्रे। ये पोस्टीरियर साइड एक्सपेंड करता है यूरेथ्रल बल्ब में। ये प्रेजेंट होता है अलोंग द इंफीरियर फेशिया, और यह आपके यूरेथ्रोजेनाइटल डायफ्राम में भी आता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है फाइबर्स को उसमें भी। यूरेथ्रा इंटर करता है बल्ब में, जो नियर होता है अपर सरफेस के। लोअर सरफेस में आपके मीडियन सल्कस आती है, ये राइज देती है थिन फाइब्रस सेप्टम को। ये अनइवनली डिवाइड होती है बल्ब में और 2 लेटरल लोब्यूल्स में, लोब्स कह सकते हो आप। ये प्रोजेक्ट करते हैं सब्सटेंस को बाय द बल्ब। फिर आपका आता है ग्लांस पेनिस। अगर मैं बात करूँ ग्लांस पेनिस की, तो ये एक्सपेंडेड पार्ट होता है एंटीरियर एंड के, मतलब कि कॉर्पोरा एंड के बाद में आपको ये मिलेगा। ये होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम का। ये ऑब्ट्यूज कोन होती है, जस्ट एज अ फॉर्म ऑफ एज अ शेप लाइक अ कोन। ये फ्लेंटेड फॉर्म में होता है अबव द डाउनवर्ड, एंड मोल्डेड होती है राउंड एंड पे ऑफ कॉर्पर स्पॉन्जियोसम। सो ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी है एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस में आता है, जिसके ये 3 जो हम लोगों ने पढ़े वो उसके पार्ट्स में आएंगे, जो हम लोगों ने शोन आउट करा है सिर्फ फिगर में। ये आपका ट्रांसेक्शन में आता है। अगर ग्लैंड्स की बात आएगी तो ग्लैंड्स आपके 2 होते हैं, वो है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड पहला, दूसरा आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर डक्ट्स आ रही हैं तो डक्ट्स आपकी टोटल 7 होती है। पहले रेटेटेस्टिस, फिर वास डिफिनेशिया, उसी को हम लोग डक्टलेस इफरेंट भी कहते हैं। एपिडाइडमिस आती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड आती है, वास डिफेंस आती है, सेमिनल वेसिकल आती है, और इजैकुलेटरी डक्ट आती है। तो ये आपकी क्या है, एसेसरी डक्ट्स हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आपकी
आ रही है एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस स्क्रोटम है। इंटरनल की अगर आ रही है तो इंटरनल में आपका स्टार्ट होगा पेयर ऑफ टेस्टिस से, एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड से, जिसमें सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा स्क्रोटम टेस्टिस का, तो जिसमें आपके टेस्टिस की लेयर होती है जो कि आपकी 3 लेयर की होगी। उस 3 लेयर के बाद में आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है, ट्रांसेक्शन में भी रखना और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी बताना है, जिसमें हर एक चीज़ का आपका लेबल हो जाए। तो ये सारे आपकी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो सारी आपकी कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको ये डायग्राम बनाना है, जिसमें आपके पेनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस, एक्सेसरी जितनी ग्लैंड्स हैं, जितने भी आपके डक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन हो जाएंगी। फिर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है और इंटरनल जेनिटेलिया होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अगर मैं पार्ट्स की बात करूँ तो इसमें टोटल 6 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली है मॉन प्यूबिस, मॉन प्यूबिस के बाद में लेबियम मेजोरा, फिर लेबियम माइनोरा, फिर क्लाइटोरिस, हाइमेन, फिर आपकी ग्लैंड आती है जिसको हम लोग कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। इंटरनल जेनिटेलिया की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका वेजाइना आता है, यूट्रस आता है, यूट्रिन ट्यूब आता है और आपका ओवरीज आती हैं। तो ये आपका है स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। और अगर आपके एग्जाम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ रहा है तो आपको ये फिगर बनाना है। ये क्या होता है, आपका वेजाइना होता है, वेजाइना के बाद में सर्विक्स होता है, ये आपके यूट्रस होते हैं, यूट्रस के 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर होती है, यहाँ पे आपका जहाँ पे फोएटस लगा होता है। उसके बाद में आपका स्टार्ट होती है राउंड लिगामेंट, फिर होती है ओवरी। ओवरी से जो आपका निकलता है वो आपके फिम्बरी इन्फंडिबुलम के पार्ट्स होते हैं, वो ले लेते हैं फिम्बर लाइक स्ट्रक्चर में। फिर आपका वो जाता है एम्फुला पास, एम्फुला के पास में आता है एम्फुला इंथमस जंक्शन, वहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में फंडस यूट्रस से होकर आपके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है। अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपको ये डायग्राम बनाना है। फिर आपका आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम लोग व्यूल्वा भी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ तो फीमेल में कलेक्टिवली जो आपके टोटल 6 पॉइंट्स हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग व्यूल्वा भी कहते हैं। तो सबसे पहले मॉन प्यूबिस। मॉन प्यूबिस एक पैड होता है जो कि फैटी टिश्यूज़ का बना होता है। ये प्रेजेंट होता है आपके एंटीरियर पे और ये अवफ होता है प्यूबिक बोन के। ये कवर होता है प्यूबिक हेयर पे जो आपको आफ्टर प्यूबर्टीज मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ फीमेल में प्यूबर्टी एज की तो 11 to 14 एज होती है। ये वैरी करती है हर एक फीमेल की अलग अलग। फिर आप कहती है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा की अगर मैं बात करूँ तो ये फोल्ड्स होते हैं, इसमें हेयर कवर स्किन्स होती हैं। ये एक्सटेंड होती है आपकी पोस्टीरियर में, कहाँ से आती है, मॉन प्यूबिस से, और सराउंड करती है वेजाइनल ओपनिंग पे। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये इंटरनल एंट्रोलेटरल व्यू है वुल्वा के। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो ये सर्किल पार्ट होता है ये स्मॉल प्रोजेक्शन होता है फिंगर लाइक का, उसको हम लोग कहते हैं ग्लांस क्लिटोरिस। क्लाइटोरिस के बाद में आपका लेबियम माइनोरा आता है। फिर आपकी ओपनिंग्स आती है, ओपनिंग्स आती है आपकी ये वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर आपकी आती है यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के अगर आप बाहर पे देखेंगे तो आपको लेबिया मेजोरा मिलेगा। मेजोरा के विद इन ऑफ माइनोरा होता है और बार्थोलिन ग्लैंड आपके प्रेजेंट होती है आउटलेट पे वेजाइनल ओपनिंग के। तो वेजाइनल ओपनिंग के आउटलेट पे आपको ग्लैंड देखने को मिलेगी, वो है आपकी बार्थोलिन ग्लैंड। तो ये आपका एक इंटरनल और एंट्रोलेटरल व्यू था विल्वा का। इस तरीके से आप डायग्राम भी बना सकते हैं। फिर आपका आता है लेबिया माइनोरा। अगर मैं बात करूँ लेबिया माइनोरा की तो ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड होता है और इसमें पेड फोल्ड्स टिश्यूज़ होते हैं। ये अंडर द प्रेजेंट होता है लेबिया मेजर के। जो ये प्रोटेक्ट कर, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, फीमेल यूरेथ्रा को, और ये इंट्रेंस भी देखता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। फिर आपका आता है क्लाइटोरिस। ग्लाइटोरिस को हम लोग ग्लांस क्लाइटोरिस भी कहते हैं। ये स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये प्रेजेंट होता है जस्ट अबव जंक्शन के आपके लेबियम माइनोरा के और यूरेथ्रल ओपनिंग के। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये ऑर्गन होता है, ये उसी सेम सेल से बना होता है जो आपके ग्लांस पेनिस में सेल्स यूज़ होते हैं। फिर हम बात करते हैं हाइमेन की। तो हाइमेन क्या है, हाइमेन आपका एक थिन मेम्ब्रेन होता है जो कि कवर करता है आपके वेजाइनल ओपनिंग को, जो कि आपकी आती है यूरेथ्रल ओपनिंग और एनएस के बीच में। फिर हम बात करते हैं हमारे ग्लैंड दैट इज बार्थोलिन ग्लैंड। उसको अगर हम लोग कहें तो ये आपके बॉर्डर्स में प्रेजेंट होगा किसके, वेजाइनल ओपनिंग के, और ये इसके पास आउटलेट्स भी होता है और ये ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स में आता है।
तो आपने अभी जो डिस्कस करा स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया था, जिसमें आपके टोटल 6 चीज़ें आती हैं। पहली मॉन प्यूबिस, फिर लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन एंड बार्थोलिन ग्लैंड। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल जेनिटेलिया को। इंटरनल जेनिटेलिया में आपकी 4 चीज़ आएंगी। सबसे पहले वेजाइना, फिर यूट्रस, फिर यूट्रिन ट्यूब, फिर ओवरीज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेजाइना को। वेजाइना आपका इलास्टिक है, मसल्स ट्यूब है। ये जॉइन करती है आपके यूट्रेन और सर्विक्स को। इसमें क्या होता है, एल्वा की जब ओपनिंग होती है आउटसाइड द बॉडी, तो ये लोकेट करता है पेल्विक रीजन में। पोस्टीरियर होता है यूरिनरी ब्लैडर के और एंटीरियर होता है रेक्टम के। ये अराउंड 3 इंच लॉन्ग होता है और लेस देन इंच इन डायमीटर का होता है। वजाइना कैपेबल होता है बिकम सीवियर इंचेस लॉन्गर मैनी इंचेस वाइडर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड चाइल्ड बर्थ। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वजाइना अपना लॉन्गर हो जाता है, वाइडर हो जाता है। जब चाइल्ड बर्थ होता है तब भी। जो इनर लाइनिंग होती है वेजाइना की, वो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि प्रोवाइड कर सके प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और ये अंडरलाइंग वेजाइनल लेयर्स में प्रेजेंट होती है। The epithelium layer provides watery secretion for vaginal lubrication and also prevent bacterial and yeast growth. अगर मैं बात करूँ, जो एपिथेलियल लेयर होती है वो प्रोड्यूस करती है वाटर सिक्रेशन को, जिससे जो वेजाइना है उसमें लुब्रिकेशन मेंटेन रहे, साथ ही साथ वहाँ पे प्रिवेंशन हो सके, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो सके, जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट की, क्योंकि वहाँ का जो पीएच है वो एसिडिक है, हो सकता है वहाँ पे ग्रोथ हो जाए, इसीलिए वहाँ पे वाटर सिक्रेशन रहता है कि किसी की भी ग्रोथ ना हो सके। बीनीथ द एपिथेलियल लेयर, मतलब कि एपिथेलियल लेयर के नीचे जो आपका लैमेना प्रोपेरा होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू के लेयर होती है। इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ये अलाउ करता है वेजाइना को, जिससे वो स्ट्रेच हो सके जब उसको ज़रूरत हो। ज़रूरत इसके दो में रहती है, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में और चाइल्ड बर्थ में, तब इसको ज़रूरत होती है, तब इससे क्या हो जाता है, ये अपने अकॉर्डिंग वाइड और लॉन्ग हो जाता है। इसमें अगर मैं बात करूँ लेमेना प्रोपेरा की, तो ये स्मूथ मसल्स टिश्यूज़ होते हैं, इसीलिए ये एक्सपेंड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड चाइल्ड बर्थ। जो स्मूथ मसल्स लेयर होती हैं वो आपकी सराउंडेड होती है टूनिका एक्सटर्ना के। ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है वजाइना के, जो कंसिस्ट करती है आपके डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को। तो वजाइना पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका है यूट्रस। यूट्रस आपका प्रेजेंट होता है विद इन द पेल्विक रीजन। ये बिटवीन आता है ब्लैडर और रेक्टम के। ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। ये इसमें थिक वॉल्स होती हैं, फैलोपियन ट्यूब ड्रेन होता है ऊपर में। फिर अपर पोर्शन में यूट्रस की अगर मैं बात करूँ, बोथ साइड पे आपका वजाइना कनेक्टेड होता है, लोअर हॉलो होता है, पार्ट होता है जिसमें रिलीज होता है ओवम, फिर यूट्रिन कैविटी पे जाता है, किसके थ्रू, विद द फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइज होने के बाद में इम्प्लांट भी यूट्रस वॉल में होता है। प्रीनेटल ग्रोथ फीटस की कहाँ होती है, यूट्रस में होती है। फिर हम बात करते हैं, दो बंडल्स अराउंड होता है, ब्रॉड लिगामेंट प्रेजेंट होता है आइदर साइड ऑफ फैलोपियन ट्यूब, होल्ड करता है अपर पार्ट यूट्रस को। जहाँ पे लोअर पार्ट कनेक्टेड होता है वो कंटेन करता है आपके फाइब्रस टिश्यू को पेल्विस में। इसकी लेंथ और अगर ब्रेथ की बात करो तो अपर पार्ट थिकनेस यूट्रस की आपकी होती है 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब कि अपर पार्ट और इसकी लेंथ बीनीथ और इसकी थिकनेस बताई गई है। अगर वेट बताया जाए यूट्रस का तो 30 से 40 ग्राम होता है। फिर इसमें अगर मैं बात करूँ यूट्रस के, तो 3 पार्ट होता है। पहला होता है फंडस, बॉडी, सर्विक्स। सर्विक्स में इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस आता है। जो फंडस होता है ये अपर मोस्ट राउंडेड पार्ट आता है, मतलब जो यूट्रस का जो ये वाला पार्ट आता है आपका, जो यू शेप में रहता है, वो आपके दो यूट्रिन ट्यूब के बीच का रहता है, उसको हम लोग कहते हैं फंडस। जो आपके बीच का रहता है वो आपकी बॉडी रहती है। सर्विक्स इस तरीके से आपका रहता है, उसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स में आपको 2 ऑस देखने को मिलेगा, एक होता है इंटरनल ऑस जिसको हम लोग माउथ कहते हैं, एक होता है आपका एक्सटर्नल ऑस जो हमारा वजाइना के थ्रू से मिलता है। जो यूट्रस वॉल होती है वो आपकी 3 लेयर से बनी होती है। पहली लेयर आपकी है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या फिर पेरिटोनियम। या आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये आपकी पेरिटोनियम, ब्रॉड लिगामेंट होता है, ये दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है, डबल लेयर्ड होती है। और इसमें यूट्रिन आर्टरीज होती है जो कनेक्ट करती है यूट्रस को, किससे, पेल्विक कैविटी से, फ्रॉम द ईच साइड। तो पहली लेयर होती है पेरीमेट्रियम, फिर दूसरी लेयर होती है मायोमेट्रियम। ये मिडल लेयर होती है। मिडल लेयर के साथ में इसमें स्मूथ मसल्स फाइबर्स होते हैं, किसके, कनेक्टिव टिश्यूज़ के। फिर आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम, इसको इनर लाइनिंग भी बोलते हैं यूट्रिन वॉल की। ये आपकी एपिथेलियम से बनी होती है, एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा से बनी होती है।
इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है ट्यूबुलर एपिथेलियल ग्लैंड के थ्रू से, और ये ड्रेन करते हैं यूट्रिन ल्यूमेन में। ये 2 टाइप्स की आर्टरीज से सप्लाई पाती हैं। एक होती है आपकी स्ट्रेट आर्टरीज जो कि डीपर लेयर में होती है, और एक होती है कॉइल्ड आर्टरीज। फिर हम बात करते हैं सेक्शन ऑफ द यूट्रस के, जो आपका ये पार्ट होता है जिसको हम लोग बताए थे, ये आपका फंडस होता है, फिर बॉडी होता है, फिर आपका सर्विक्स आता है, जिसमें सर्विक्स का आपके एक्सटर्नल और इंटरनल ऑस प्रेजेंट होती है। इंटरनल ऑस आपकी यहाँ पे होती है, जो आपका एक्सटर्नल ऑस होता है वो आपके बाहरी साइड्स पे होती है। ये आपकी यूट्रिन ट्यूब है। और फिर आपकी पेरीमेट्रियम लेयर होती है जो कि डबल लेयर में होती है। फिर मायोमेट्रियम जो आपकी मिडल लेयर होती है, जो अंदर की लेयर होती है जहाँ पे फोएटस रह के अपना यहाँ पे इम्प्लांट होने के बाद में ग्रोथ करता है, उसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम लेयर। फिर हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की, उसको हम लोग कहते हैं ओविडक्ट और यूट्रेन भी। तो अगर मैं बात करूँ फैलोपियन ट्यूब की, तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर का होता है। ये आपका पेरिफेरी से होती है ओवरी की, और यूट्रस तक जाता है। पेट में प्रेजेंट होता है, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब 2 होते हैं। ये अपर मार्जिन में प्रेजेंट होता है, ब्रॉड लिगामेंट है। इसकी रेंज सुपीरियर एंगल यूट्रस के साइड ऑफ पेल्विस में होती है। फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट होता है। पहला है इस्थमस, ये आपके यूट्रस पास होता है। अब ये डायग्राम देखिए, ये देखिए यूट्रस के पार्ट का जो रहता है वो स्थमस होता है। स्थमस के बाद में एम्पुला होता है, ये आपके बीच का पार्ट होता है। और एम्पुला स्थमस जंक्शन पे ही फर्टिलाइजेशन अकर होता है, यहीं पे ही आपका ओवा आता है। यहीं पे जब स्पर्म होता है तब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में आपका जाइगोट बनता है। ये आपका साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। फिर आपका आता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम फनल शेप का होगा, मतलब किस तरीके से फनल शेप का होगा, और आगे फिम्बरे होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये ओवुलेशन के बाद में जो ओवरी से ओवम मिलता है उसको कलेक्ट करती है, और इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब में लेके जाती है। फिर यहाँ पे इसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फिर हम बात करते हैं ओवरीज की। तो ओवरीज ओवल शेप की होती है, पेयर्ड ऑर्गन होती है। ये आपको दोनों साइड यूट्रस को मिलेगी, और ये पेल्विस में प्रेजेंट होती है। ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि ये फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है, वो आपका है ओवम। ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी देते हैं, जैसे ओवेरियन हार्मोन, इनको हम लोग सिक्रीट होते हैं आपके ओवरी से। ईच ओवरी की अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ कितनी लॉन्ग है, तो ये 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसका पोजीशन ईच साइड पे होता है, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। ये ओवरी लिगामेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ओवेरियन लिगामेंट्स होते हैं जो राइज होते हैं और एक्सटेंड करता है आपको यूट्रेन वॉल से। इनर साइड ओवरीज की बात करूँ तो इसमें थिन एपिथेलियल लेयर होती है। ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, जैसे कि ओवरिन होता है तो जो स्पेस होता है उसको ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। पेरिफेरल में आपको कॉर्टेक्स और मेडुला मिलेगा। ये आपका रीजन जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, इनर का मेडुला रीजन आता है। फिर हम बात करते हैं ओवरीज में, तो ओवरीज में आपको 7 पार्ट्स मिलेंगे, या फिर आप कह सकते हैं फिगर में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ओवरी का डायग्राम आपके बुक में नहीं है, बट ओवरी का डायग्राम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये डायग्राम ऑफकोर्स सी बात है आपने एनसीईआरटी क्लास 11 में प्रिपेयर भी करा होगा। इसका डायग्राम भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में अलग से पूछ लेते हैं, इसलिए ये चीज़ मैंने आपकी मेंशन कर दिया। फिर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पार्ट में आता है जर्मिनल एपिथेलियम। ये सिंपल एपिथेलियम है, ये आपके लो क्यूबाइडल और स्क्वैमस लेयर होती है। ये आउटर कवरिंग होती है किसकी, ओवरीज की। ये जर्मिनल एपिथेलियम मिसलीडिंग होती है क्योंकि ये गिव राइज करती है ओवा को। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ओवा प्रिकर्सर होते हैं, ये योग सेक्स से मूव टूवर्ड्स करते हैं ओवरीज पे। फिर आता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये वाइटेस्ट कैप्सूल होता है, डेस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज का होता है, जस्ट बीनीथ प्रेजेंट होता है जर्मिनल एपिथेलियम के, मतलब कि पहली लेयर जर्मिनल एपिथेलियम की, फिर उसकी आती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया की। फिर ओवेरियन कॉर्टेक्स होता है, ये रीजन होता है जस्ट बिलो होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया के। इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो डेस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज के होते हैं। स्मूथ मसल्स की सेल्स स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है इस कनेक्टिव टिश्यूज में। फिर आपके ओवेरियन मेडुलाज होते हैं। इस मेडुला में कि अगर मैं बात करूँ तो ये कॉर्टेक्स के जस्ट बिलो प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेपरेट करते हैं और इसमें नॉट सो क्लियर बॉर्डर होता है। ये लूज अरेंज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं। इसमें नर्व सप्लाईज, ब्लड सप्लाई रहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स रहते हैं। फिर हम बात करते हैं ओवेरियन फॉलिकल की। ये आपका कॉर्टेक्स में पाया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके oocytes होते हैं जिनमें बहुत सारी वेरियस स्टेज की डेवलपमेंट होते हैं, सराउंडिंग सेल्स होते हैं। ये आगे चल के फॉलिकुलर सेल में कन्वर्ट होते हैं। फिर आगे डेवलपमेंट स्टेज में इनका ग्रेनुलोसा सेल्स बनते हैं। यही आगे चल के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, किसको, न्यूट्रिशन प्रोवाइड
प्रोवाइड करते हैं उस साइड्स को, फिर उस साइड्स सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजेंस को, फिर फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। फिर आपका आता है मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को ही हम लोग ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। ये आपका लार्ज होता है, इसमें फ्लूइड जो होता है वो फिल्ड होता है फॉलिकल के अंदर। फिर ये रेडी होता है ओव्यूलेशन प्रोसेस के लिए, जिसके बाद आपको रिलीज हो जाता है सेकेंडरी ओसाइट, मतलब कि ओव्यूलेशन प्रोसेस के बाद में आपको सेकेंडरी ओसाइट मिल जाता है। फिर आपका आता है कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रैगमेंट होता है मैच्योर फॉलिकल का। ये आपका बनता है आफ्टर द ओव्यूलेशन प्रोसेस। अगर ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाता है उसके बाद में बनता है। ये प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन को, एस्ट्रोजन को, रिलैक्सिन को। ये इनहिबिट करता है जब तक कि कॉर्पस अल्बाइकल्स ना बने। तो ये इसको मेन वर्क क्या होता है कॉर्पस अल्बाइकल्स को डिजनरेट करने का। ये मेन आपका था स्ट्रक्चर्स, ये सारे पार्ट्स आपके ओवरीज के। तो आपके ओवरीज का अगर जो डायग्राम बनाएंगे तो ये सारी लेबलिंग्स आप देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा इंटरनल जेनिटेलिया, जिसमें आपका पहला आता है विजाइना, फिर आता है यूट्रस, फिर आता है यूट्रिन ट्यूब, फिर आता है ओवरीज। तो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आज के यूनिट का स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। तो जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो आपके हर एक मैमल्स में पाई जाती है। इसका मेन फंक्शन आपको फीमेल्स में देखने को मिलता है, मेल्स में ये अनडेवलप्ड होती है। मेमोरी ग्लैंड्स आपके पेट में प्रेजेंट होती है। ये ग्लैंडुलर फाइब्रस फैटी टिश्यूज़ की होती हैं। एटलीस्ट इसमें आपको 20 लोब्स ग्लैंडुलर टिश्यू के मिलते हैं ईच ब्रेस्ट में, और ईच लोब में आपको फ्यू लोब्यूल्स मिलेंगे जो सराउंड करते हैं निपल को। लोब्यूल्स में क्लस्टर होता है एल्वोलाई का जो कंटेन करते हैं सेल, इसी से सिक्रीट होता है मिल्क, और यही एल्वोलाई में एक कैविटीज़ होती है लुमेन नाम की जिसमें स्टोर होता है मिल्क। ये स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका फैट होता है, ये आपके डक्ट्स होती है, ये आपके लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स के बाद में इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं ये एरियोला है, और ये आपके क्या है निपल है। जो एल्वोलाई होती है वो ओपन होती है स्मॉल डक्ट में, उनको हम लोग कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये आगे चल के मेमोरी डक्ट में जाते हैं। फिर ये डक्ट आपके सेंटर ऑफ ब्रेस्ट मिल्क रिजर्वायर, मतलब कि जो आपके लेक्टिफेरस साइनस है उसमें मिलती है। ये साइनस आपके लेक्टिफेरस डक्ट में जो ओपन होती है, उसके बाद में ये जब सक्ड आउट होता है थ्रू द निपल, तब मिल्क आपका इजेक्ट आउट होता है। ये ग्लैंडुलर टिश्यू डक्ट सपोर्ट करता है बाय द फाइब्रस टिश्यू। इंटायर सरफेस ब्रेस्ट की कवर्ड होती है फैटी टिश्यू, और ये फाउंड होता है बिटवीन द लोब्स। निपल स्मॉल कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट पे। ये डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है, उसको हम लोग एरियोला कहते हैं, सराउंड करता है निपल के। ये एरियोला सरफेस नंबर ऑफ सेबेशियस ग्लैंड का होता है, इसको हम लोग मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है लुब्रिकेशन के लिए निपल का जब लैक्टेशन होता है। तो लैक्टेशन मूवमेंट में जब मेमोरी ग्लैंड्स फंक्शनिंग करता है, इजेक्शन करता है मिल्क का, तभी लुब्रिकेशन की नीड होती है ड्यूरिंग लैक्टेशन। तब ये लैक्टेशन आपका टाइम पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है कौन सेबेशियस ग्लैंड, उसी को हम लोग कहते हैं मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स। ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। आपका यूनिट रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। यूनिट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। पहला था स्ट्रक्चर ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव के, फिर था फीमेल रिप्रोडक्टिव का, फिर था स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। अगर इस यूनिट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।